हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो आपको किचन वेस्ट का यूज़ ज़रूर अपने प्लांट्स पर करना चाहिए। किचन वेस्ट जो होता है ना, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके प्लांट्स पर न्यू ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं दिख रहा है आपके प्लांट्स पर, तो आप किचन वेस्ट का यूज़ ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। किचन वेस्ट जो होता है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होता है फ्रेंड्स। आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, केले का छिलका हो गया, ये पूरी तरह से पोटेशियम से भरपूर है। और पोटेशियम जो होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ना, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं हमेशा किचन वेस्ट का यूज़ अपने प्लांट्स पर करती हूँ। इसी कारण मेरे प्लांट्स में इतने अधिक हैवी फ्लावरिंग होते हैं। और देखिए, हम केमिकल दवाइयों का यूज़ अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक बारिश हो रही हो ना, तब हम केमिकल दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स पर। लेकिन हमेशा हमें ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ अपने प्लांट्स पर करना चाहिए, ताकि हमारे जो प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कम ना हो। अगर आप केमिकल दवाइयों का यूज़ अपने प्लांट्स पर करते हैं ना, तो बहुत अधिक नुकसान होता है फ्रेंड्स। आपके प्लांट्स की पत्तियों को जला देता है, प्लांट्स को ख़राब कर देता है। तो देखिए, केमिकल जो होता है ना, वो हमारे प्लांट्स में डालने के बाद बहुत अधिक ग्रोथ होता है, बर्ड्स आते हैं, आपका प्लांट जो है वो फूलों से भर जाएगा। लेकिन ये कुछ ही दिनों का होता है। अगर आपने केमिकल का यूज़ करते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपका प्लांट से जो है वो फूलों से भरा रहेगा, बर्ड्स आएंगे, न्यू ग्रोथ शुरू होगी। लेकिन कुछ दिन बाद देखना, आपके प्लांट्स में ना कोई न्यू ग्रोथ शुरू होगी, ना बर्ड्स आएंगे, ना ही कोई फ्लावर आएगा। तो देखिए, और ये जो केमिकल होता है ना, हमारे प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, उपजाऊपन को कम कर देता है, जिससे हमारे प्लांट्स में ना किसी प्रकार की ग्रोथ होती है, ना बर्ड्स आते हैं, ना फ्लावर आते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो किचन वेस्ट होता है उसका यूज़ करके हम अपने प्लांट्स पर इस तरह से हैवी फ्लावरिंग ला सकते हैं। देखिए, जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ, 4 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है और ये पूरा एनपीके का स्रोत है। इसको देने के बाद आपके प्लांट को दूसरी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही केमिकल दवाइयों का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, इन चीज़ों को हम यूज़ करके फेंक देते हैं, जिसका यूज़ हम अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं और हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध रहती है। तो देखिए, ये है अंडे का छिलका, और अंडे के छिलके में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। ये हमारी प्लांट्स की जड़ को मजबूत प्रदान करता है और न्यू ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, आप अंडे के छिलके का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप चूने का भी यूज़ कर सकते हैं। जो खाने वाला चूना होता है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। चाक का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो देखिए, हमें अंडे के छिलके का यूज़ कैसे करना है, उसे अच्छे से धो लेना है और धूप में अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद उसका बारीक पाउडर बना के अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो देखिए, आप अंडे के छिलके का डायरेक्ट अपने प्लांट्स पर यूज़ ना करें, उसे धोकर सुखाकर ही बारीक पाउडर बनाकर ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने इसका यूज़ डायरेक्ट अपने प्लांट्स पर करते हैं तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो देखिए, दूसरी चीज़ है, ये है धुली हुई चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जो चाय की पत्ती होती है ना, उसे हमें धोकर यूज़ करना है, अच्छे से धो लेना है, धूप में सुखा लेना है, उसी के बाद इसका यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ है प्याज का छिलका। तो देखिए, आप प्याज के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं, केले के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आलू का छिलका होता है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है फ्रेंड्स, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। आप इन छिलकों का यूज़ अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें, ये बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुँचाएगा हमारे प्लांट्स। और चौथी चीज़ है हल्दी। और हमेशा आप गार्डनिंग में हल्दी का यूज़ करें। अगर हल्दी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप फंगिसाइड का यूज़ करें, या फिर जो नीम की खली होती है ना, उसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, और बरसात में हमारी जो प्लांट्स की मिट्टी होती है ना, बिल्कुल गीली होती है, फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह लगने का डर रहता है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर हल्दी का यूज़ करें, या फिर नीम की जो खली होती है ना, उसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। इससे डालने के बाद आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। तो देखिए, ये जो चारों चीज़ें हैं ना, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और पूरा एनपीके का स्रोत है फ्रेंड्स। इन चारों चीज़ों को हमें मिला लेना है, और मिलाने के बाद अच्छे से मिला लेना है, देखिए इस तरह से, और उसके बाद ही यूज़ करना है। तो देखिए, आप अगर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, जो प्याज के छिलके हो गए और जो अंडा का छिलका है, उसे हमें बारीक पाउडर बना लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में डाल देंगे तो फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े लगने का डर रहता है। तो इस तरह से इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, उसके बाद ही इसे अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो देखिए, पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर हमारे प्लांट्स को देने के लिए तैयार है। तो देखिए, इस तरह से आप भी किचन से जो निकलने वाली वेस्ट है उसका यूज़ करके अपने प्लांट्स पर इस तरह से फ्लावर पा सकते हैं। किचन वेस्ट का यूज़ ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। इसके डालने के बाद आपके प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग होगा। ये आपके प्लांट्स को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा। तो देखिए, ये पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर है। इसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे प्याज का छिलका है, अंडे का छिलका है, और चाय की पत्ती है, और ये सभी चीज़ें जो है ना, वो NPK
पीके का स्रोत है और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ आप ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो किचन में निकलने वाली वेस्ट है उसको हम फेंक देते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने प्लांट्स पर इस तरह से फ़ायदे उठा सकते हैं इसके। तो आप भी अपने गार्डनिंग में इसका यूज़ ज़रूर करें। इससे आपके डालने के बाद आपके प्लांट में इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और देखिए, आप जब भी कभी भी किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं, खासकर बरसात में, तो आप इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।